पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ईरान और अमेरिका के बीच सुलह कराने की जो कोशिश की थी, अब उसे बड़ा झटका लगा है। दरअसल इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता का दूसरा दौर शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। मुनीर और शहबाज की जोड़ी इस वैश्विक मसले को सुलझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और उनकी कोशिश एक वैश्विक पीस मेकर बनने की है। इन सब के बीच अब ईरान ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान में अमेरिका के साथ होने वाली इस चर्चा का हिस्सा नहीं बनेगा। ये फैसला तब आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत के लिए अपने दूत भेजने की बात कही, लेकिन साथ ही ईरान को ये धमकी भी दी थी कि अगर शर्तें नहीं मानी तो हमला किया जाएगा। तेहरान ने इस बातचीत को सिरे से खारिज कर दिया। वहां की सरकार का मानना है कि वॉशिंगटन की मांगे न सिर्फ बहुत ज्यादा हैं, बल्कि बार बार वो अपना स्टैंड भी बदल रहा है। इस इनकार के पीछे समुद्री घेराबंदी को भी एक बड़ी वजह बताया गया, जिसे सीज फायर का सीधा उल्लंघन करार दिया गया। इसके अलावा ईरान ने समुद्र में की गई अपनी घेराबंदी को सीज फायर का उल्लंघन बताया। उधर तेहरान की सड़कों पर भी आम जनता सरकार के समर्थन में उतर आई है। लोगों का कहना है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने आज तक अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। वहीं सड़कों पर उतरी जनता का भी कहना है कि अमेरिका ने आज तक अपना कोई वादा पूरा नहीं किया, इसलिए उस पर भरोसा करने का कोई भी सवाल नहीं उठता। इस युद्ध को चलते हुए लगभग 50 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं और इसने पूरी दुनिया की रफ्तार रोक दी है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी इस जंग की वजह से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को इतिहास का सबसे बड़ा झटका लगा है। अहम समुद्री रास्तों के बंद होने की वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग ने अब तक हजारों लोगों की जान ले ली। ऐसे में साफ है कि पाकिस्तान ने बीच बचाव कर शांति की जो उम्मीद जगाई थी, तेहरान के इस कड़े रुख के बाद उस पर पानी फिर गया है। इस बीच अमेरिका ने ईरान के एक मालवाहक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक टुस्का नामक ये जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहा था। इसे अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रूअंस ने रोक दिया। ट्रंप के मुताबिक जहाज ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया था, जिसके बाद अमेरिकी मरीन ने उसे रोक लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा करते हुए लिखा कि इस वक्त ये जहाज हमारे कब्जे में है, हम पूरी तरह से इसे कंट्रोल में लेकर देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। दूसरी तरफ ईरान के हजरत खातम अल अनबिया सैन्य मुख्यालय ने कहा कि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया और ओमान की खाड़ी में ईरान के एक व्यापारिक जहाज पर फायरिंग की, जिससे उसका नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज चीन से ईरान जा रहा था। ईरान ने इसे समुद्री डकैती करार दिया और कहा कि वो जल्द इसका जवाब देंगे। ईरान ने हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग की। 14 जहाज रोक दिए गए, 13 जहाज वापस लौट आए किसी तरह, जिसके बाद भारत ने राजदूत को तलब कर इसका विरोध जताया। ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए स्ट्रेट को दोबारा से बंद कर दिया। ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाले शांति वार्ता के दूसरे दौर में शामिल होने के लिए पूरी तरह से इंकार कर दिया है। ईरान ने अमेरिका की मांगों और उनके फैसलों को इसका मुख्य कारण बताया। अब देखना होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई बातचीत बन पाती है, ये बातचीत किसी सहमति पर पहुंच पाती है, या फिर ये जंग अभी लंबी चलने वाली है।